जय श्री कृष्ण। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। भगवान अनंत नारायण की व्रत कथा का आप श्रवण करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादवा माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस शुभ दिन भगवान विष्णु के साथ देवी यमुना माता का पूजन किया जाता है। भगवान शेषनाग की पूजा भी की जाती है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है और गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। आइए जाने कब मनाया जाएगा ये पर्व, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि। अनंत चतुर्दशी कब है? गणेश चतुर्थी के बाद इसके 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति जी का विसर्जन होता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत मंगलवार यानी 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस साल चतुर्दशी का तिथि का प्रारंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:17 पर प्रारंभ होगा, जो 17 दिसंबर की सुबह 11:44 पर समाप्त होगी। यदि आप गणेश चतुर्थी पर मुहूर्त के हिसाब से पूजा करना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु की पूजन सुबह के वक्त कर सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 7:51 पर रहेगा। भगवान अनंत नारायण की आप कथा भी सुने। भगवान अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्म्य बताया गया है। श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई थी, जो हम आपको सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपारायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया था। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए थे। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए, अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा, वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान की महत्वता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ मर बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया था। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ था। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत भगवान के डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से भी मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर
ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान की जय, अनंत नारायण भगवान की जय।